गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा अगला टॉपिक जो हम इस चैप्टर का देखने वाले हैं डेट इज़ द 10.5 माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं दूसरे पैथोजेंस वगैरह हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको कंट्रोल करने में, ठीक है, फील्ड के अंदर। तो देखते हैं बायो कंट्रोल का मतलब क्या लिखा है। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। ठीक है, बायो कंट्रोल एक तरीका है, एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसके अंदर हम प्लांट डिसीज़ जो होती हैं प्लांट के अंदर और जो पेस्ट वगैरह होते हैं जो डिसीज़ कॉज करवाते भी हैं और प्लांट को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ माइक्रोब्स को यूज़ करके। लिखा है बेटा, इन द मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ऐसा नहीं है बेटा हम इस मेथड के पहले भी हम इन पेस्ट वगैरह को या इंसेक्ट्स वगैरह को या पेस्ट हम उनको मार नहीं पाते थे, लेकिन हम उसका कैसे उनको कंट्रोल करते थे बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ठीक है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म के लिए भी तो होते ही हैं, ठीक है, पैथोजन के लिए, लेकिन जो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, जो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते फील्ड के अंदर, ठीक है, उनके लिए भी बेटा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स काफ़ी खतरनाक थे, साथ साथ में वाटर और सॉइल पॉल्यूशन भी करते थे। लिखा है, दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स अलाइक हैव बीन पॉल्यूटिंग अवर एनवायरनमेंट, सॉइल और ग्राउंड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट्स। ठीक है बेटा, Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds। ठीक है, weedicide, weed मतलब जानते हो द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, विच ग्रो बिटवीन द क्रॉप प्लांट्स, उनको हम वीड्स बोलते हैं और उनको भी ख़त्म करने के लिए हम वीडीसाइड यूज़ करते हैं। आगे लिखा है बेटा, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज। In agriculture, there is a method of controlling pests that rely on natural predation rather than introducing chemicals. A key belief of the organic farmer is that the biodiversity further health, the more variety a landscape has, the more sustainable it is। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है जिसमें हम चाहते तो हैं कि बेटा जो पेस्ट वगैरह हैं उनको हम कंट्रोल कर लें, ठीक है, लेकिन एक नेचुरल तरीके से हम उनको कंट्रोल करें, इसमें हम केमिकल्स का जुडिशियस यूज़ ना करें, ठीक है, ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बच जाए, जो हमको वो ऑर्गेनिज्म है जो नॉन पैथोजन है जो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे उनको भी कोई नुकसान ना हो। The organic farmer therefore work to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem। ये कहना चाह रहा है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि पूरे के पूरे पेस्ट ही इराडिकेट हो जाए एक पर्टिकुलर प्लेस से, लेकिन उनका जो लेवल है जिसकी उसके पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जिससे वो एक क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं बेटा उस लेवल को वो घटा दें, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को इतना कम कर दें ताकि वो क्या करें उन बेटा प्लांट्स को या हमारी क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचा सकें, ठीक है, जैसे इकोसिस्टम भी बैलेंस रहे, ठीक है, और क्रॉप का भी कोई नुकसान ना हो। Contrary to the conventional farming practices which often use chemical use to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is the holistic approach that seek to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field फोना एंड फ्लोरा। ये कह रहा है एक ऐसा तरीका जिसमें आप एक केमिकल यूज़ करते हो जिसमें जो टारगेटेड पैथोजन है जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी हो, जो नॉन टारगेटेड पैथोजन है जिनका कोई उसमें लेना देना नहीं है बेटा, कोई भी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो तो फील्ड में बस अपना एक बेबी फूड चेन को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो भी साथ में बेटा उन केमिकल की स्प्रे के साथ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कुछ भी आप जो स्प्रे करते हो उनके साथ वो बेटा क्या हो जाते हैं, उनकी भी इरेडिकेशन हो जाती है, वो भी मर जाते हैं। The organic farmer hold the view that the eradication of the creature that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predator and parasitic insect which depend upon them as a food or host would not able to survive। ये कह रहा है कि अगर इस मेथड को हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो डिज़ायरेबल है जिनको हम मारना चाहते हैं वो भी और जिनको हम मारना नहीं चाहते उनको वो केमिकल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आपने पेस्टिसाइड स्प्रे किया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया, लेकिन उसको क्या पता कि फ्रॉग या जो अर्थवर्म वहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, उनको मुझे छोड़ देना है या उनको मारना है, साथ में उनके ऊपर भी असर आएगा और जो सॉइल है जो वाटर है वो भी पॉल्यूट होगा ही होगा। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependency on toxic chemicals and pesticide। An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as the pest and other life cycles, pattern of feeding and also habitats that they prefer। दिस विल हेल्प डेवलप एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। ये कह रहा है जो बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच जो आज के मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रहा है, इस तरीके से अगर हम कोई
मेथड डेवलप करते हैं जिसमें हम अगर माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं और पर्टिकुलरली हम एक फील्ड के ऊपर अगर रिसर्च करते हैं जिसमें जो पेस्ट वगैरह है उस पेस्ट की लाइफ साइकिल कैसी है, वो कैसे फीड करता है इन क्रॉप के ऊपर, कैसा किस जगह पे रहना पसंद करता है, वो सारी चीज़ें बेटा हम उनकी जान पाएंगे और जिससे क्या होगा एक अप्रोप्रिएट मेथड उनको कंट्रोल करने का हम डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ये जो 2 पैराग्राफ लिखे हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बेटा नीट और बोर्ड में सीधे सीधे 1 मार्क्स में आते हैं, नीट में 4 मार्क्स में आता है। जस्ट मेमोराइज करना है। द वेरी सिमिलर बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग। आपने देखा कोई छोटा सा कीड़ा आता है, उसकी बॉडी के ऊपर या तो लाल या काले काले छोटे छोटे धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, उसको बीटल बोलते हैं। अगला लिखा है द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो, ठीक है। तो ये कह रहा है द बीटल विद ब्लैक एंड रेड मार्किंग, द लेडी बर्ड जिसको बोलते हैं और ड्रैगन फ्लाइज जो बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ के आपने देखी होगी घर में आती रहती हैं, इन दोनों का ही यूज़ करते हैं बेटा हम जो पेस्ट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारी क्रॉप को। जैसे एफिड्स हो गया, एफिड्स को तो बीटल्स मारते हैं, लेडी बर्ड मारती है, और जो मॉस्किटो है उसको ड्रैगन फ्लाई मारता है, ठीक है। तो याद रखना मॉस्किटो भी से उड़ के आता है तो ड्रैगन फ्लाई भी उड़ के आती है। तो ड्रैगन फ्लाई आर स्पेसिफिक बायो कंट्रोल एजेंट फॉर मॉस्किटो एंड बीटल, जिसको कौन सा नाम है, लेडी बर्ड। लेडी बर्ड बेटा किसको मारती है, एफिड्स को मारती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। डीएम से याद रखते हो, डीएम ड्रैगन फ्लाई एंड मॉस्किटो, लेडी बर्ड इज एफिड्स, ठीक है। इसको बालम से भी याद रखते हैं, BALAM बालम, ठीक है। बी मीन्स बीटल मीन्स लेडी बर्ड इज फॉर एफिड्स एंड लम मीन्स LM मीन्स ड्रैगन फ्लाई फॉर मॉस्किटो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बेटा इसमें एन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट डेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। जो छोटी छोटी जो बटरफ्लाई होती है उनके कैटरपिलर्स होते हैं, आपने देखा होगा पेड़ों पे चिपकते रहते हैं, हमारे हम वेजिटेबल्स लाते हैं उनके अंदर भी मिलते हैं, और ये क्या करते हैं बेटा उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनको मारने के लिए, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को मारने के लिए, ठीक है, एक बैक्टीरिया का यूज़ होता है, इसको बोलते हैं बेटा बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, ठीक है। पूरा नाम है इसका बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BT, B फॉर बैसिलस, T फॉर थ्रिंजेनेसिस। दीज आर अवेलेबल इन सैचेट एज ड्राइड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये छोटे छोटे पैकेटों में मिलता है पाउडर के फॉर्म में, उसको पानी में मिक्स करके और बोतल में भर के जिन प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं। मोस्टली कौन से प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ब्रेसिकास, ब्रेसिकेसी फैमिली के और फ्रूट ट्रीज के, ठीक है बेटा। वेयर दीज वर ईटन बाई द इंसेक्ट लार्वे इन द गट ऑफ द लार्वे द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वे गेट किल्ड। अब हायर चैप्टर्स में जैसे चैप्टर 11 के अंदर आप बेटा पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, इस वाले बैक्टीरिया का काफ़ी जुडिशियस यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इस बैक्टीरिया के अंदर से बेटा एक टॉक्सिन जीन होती है, ठीक है, इसको क्राइजीन बोलते हैं। इस क्राइजीन को जब ये इंसेक्ट वगैरह बेटा खा जाते हैं, ठीक है, जब इसको पाउडर के फॉर्म में स्प्रे किया जाए, जैसे कोई इंसेक्ट किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाने आया और उसको खा जाएगा तो उसके गट में जैसे इंटेस्टाइन में जाएगा वो, तो बेटा वो जो प्रोटीन है वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्व, जिससे क्या होगा उसके गट के अंदर जो पोर्स क्रिएट कर देगा, छेद कर देगा, जिससे वो जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएगा। तो लिखा है इन द गट ऑफ द लार्वे द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वे गेट किल्ड। द बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है बेटा कि ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या करते हैं, स्पेशली केवल उस इंसेक्ट को मारते हैं, ठीक है, उस बटरफ्लाई के लार्वेज को मारेंगे, बाकी और कोई इंसेक्ट वगैरह आएंगे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन हमको भी अगर हम उस वेजिटेबल या फ्रूट को कंज्यूम कर लेते हैं तो ये प्रोटीन हमारे अंदर कोई नेगेटिव असर नहीं आता इसका। Because of the development of method of genetic engineering in the last decade, so the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene into the plant. Such plant are resistant to attack by insect pest. जैसे मैंने बताया था BT कॉटन के अंदर इस जीन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कॉटन के अंदर जो बुलवॉर्म है जो कॉटन को नुकसान पहुंचाता है, आज ये जो खुद है, ये जो कॉटन का जो प्लांट है बेटा वो क्या है, खुद सेल्फ कैपेबल है मारने के लिए उन बुलवॉर्म्स को, ठीक है। BT कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री, जो हम आगे चैप्टर 11-12 में देखेंगे। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अगली एक फंगस का नाम बताया बेटा, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई, ठीक है, ये मतलब किसी के साथ एसोसिएशन करके नहीं रहती, फ्री लिविंग पाई जाती है। डेट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट इकोसिस्टम में एसोसिएट करके रहती है, और कोई भी जो पैथोजन जो किसी प्लांट की रूट में इन्फेक्ट करके उनको खत्म करने की कोशिश करता है, तो ट्राइकोडर्मा का अगर हम यूज़ करते हैं तो बेटा उस पैथोजन वो उस रूट को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। दीज आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा IMP है। बैक्यूलोवायरस आर पैथोजन, ठीक है, हम जानते हैं वायरस मोस्टली पैथोजेनिक होती हैं, डिसीज कॉजिंग होती हैं। बैक्यूलोवायरस आर पैथोजन डेट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, कीड़े जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी ये मारने में काम आती हैं।
द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, कि जो बैक्यूलोवायरस है वो किस जीनस को बिलोंग करती है। नीट में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, बोर्ड में तो कई बार आया। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस उस जीनस को बिलोंग करती है। फिर क्वेश्चन दूसरा भी आगे, बैक्यूलोवायरस किन किन पे अटैक करती है, ठीक है, इंसेक्ट्स पे करती है और अदर आर्थ्रोपॉड्स पे करती है। दीज वायरस आर एक्सीलेंट। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये वायरस एज कम्पेयर टू अदर बायो कंट्रोल एजेंट से क्यों ज़्यादा मोर एडवांटेजेस है या क्यों बेनिफिशियल, क्यों उसको सिलेक्ट किया जाता है। बेटा उसका आंसर यहाँ से लिखना है। दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक। सबसे इसकी अच्छी बात यह है इस बैक्यूलोवायरस की कि जिसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो, जैसे इंसेक्ट्स को मारना, आर्थ्रोपॉड्स, तो केवल ये जब आप इसको यूज़ करोगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट तो केवल ये उन्हीं को मारेगी। स्पीसीज स्पेसिफिक है, जिसके लिए बनी है केवल उसी को नुकसान पहुंचाएगी। बाकी अगर उस क्रॉप के आसपास कोई और ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉग है, अर्थवर्म है, और भी कोई इंसेक्ट है, उसका ये कुछ मतलब नुकसान नहीं करेगी। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब रिस्ट्रिक्टेड, जिसके लिए बनाई गई है केवल उसी पे असर करेगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, ऐसा नहीं कि आसपास में और सारी चीज़ें उनके ऊपर भी असर आएगा। जिसके लिए है एकदम उसका इफेक्ट बेटा नैरो रहेगा। इंसेक्टिसाइडल है तो नाम से पता लग रहा है इंसेक्ट को किल करेगी। दे हैव बीन सोन टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट एंड मैमल्स, बर्ड, फिश और एवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। जैसे मैंने बताया था बेटा, इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है किसी और प्लांट के ऊपर, किसी मैमल्स के ऊपर, किसी बर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिश को अगर पानी में कोई प्लांट है उस पर स्प्रे करोगे तो भी नहीं, ठीक है। और कोई नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके ऊपर ये कोई असर नहीं करती, नेगेटिव असर। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम और व्हेन एन इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। जब कभी हमको लगता है कि क्रॉप के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स मतलब किसी प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जो उनका कोई लेना देना नहीं है, वो रह रहे हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म और भी रह रहा है, तो बेटा बैक्यूलोवायरस का यूज़ करके केवल हम स्पेसिफिक जो इंसेक्ट हैं, जो पेस्ट हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ही किल कर सकते हैं। बाकी को हम इससे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें जो एक प्रोग्राम के अंदर जो रन होती हैं, जिसमें हम इन सारे बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, किन ऑर्गेनिज्म पे यूज़ करना है, उसको बोलते हैं बेटा IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, IPM। तो IPM भी कई बार फुल फॉर्म आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है और नीट में भी IPM का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो बेटा ये था 10.5 टॉपिक्स। अब आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का बच्चा है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, जो अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। एक बार इसको पढ़ के और इसके क्वेश्चन वगैरह आप एक बार कर सकते हो। ओके, थैंक यू।